दुनिया भर के ज़्यादातर ममालिक इस वक्त एक कोरोना नामी बला की ज़द में है। बाज़ ममालिक में कोरोना वायरस के मरीज़ों में कमी आई है, जबकि बाज़ में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। दूसरी जानिब ज़्यादातर ममालिक में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी ज़ोरों शोर से जारी है। इसी सूरत हाल को जानने के लिए हमने रब्ता किया है इटली में मौजूद हम्माद हैदर, फ्रांस में कुरतुलैन खोकर और कनाडा में मिसबा अहमद से। जी मिसबा, बताइएगा इस वक्त कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल कहां तक पहुंचा है और ये किन अफराद को तरजीही बुनियादों पर दी जा रही है? जी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी हैं टोरंटो की मुख्तलिफ लोकेशंस पे, जैसे कि रिक्रिएशनल सेंटर्स, मेडिकल प्रोफेशनल ऑफिसेज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस चीज़ को ऑफर कर रही हैं। प्रायोरिटी दी जा रही है हमारे सीनियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए ये फैसिलिटेशन पहले प्रोवाइड की जा रही है। साथ साथ में सबको इनकरेज किया जा रहा है कि हर कोई आके इस वैक्सीनेशन को कंप्लीट करे। आगे ये प्लानिंग की जा रही है कि और भी लोकेशन जो हैं टोरंटो में खोली जाएंगी जो इस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकें, ताकि हम इसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकें और मेडिकल प्रोफेशनल्स टीम की एडवाइजरी के हिसाब इसको जल्दी से रिकवर कर सकें। जी हम्माद, हमारे नाज़रीन को इटली की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। क्या इटली में कोरोना की सूरत हाल फिर से तशवीशनाक हो रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त इटली में कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाने का अमल शुरू हो चुका है और इसमें जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो जैसे कि हस्पताल का अमला है या जो बूढ़े लोग हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन फ्राहम की जा रही है। इसके अलावा जो ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि केसेस में कमी देखने को नहीं आ रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन का फ़ैसला किया है और इस वक्त तकरीबन पूरा इटली रेड जोन में है। इसमें आप जैसे कि पिछले साल इन्होंने किया था मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन, सारी दुकानें वगैरह बंद कर दी हैं, सवाए खुराक की दुकान जिधर से खुराक वगैरह मिलती है वो दुकानें खुली हैं। और ये पाबंदियाँ जो है ये इस वक्त तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के लिए लगाई गई हैं ईस्टर के लिए, ताकि उस वक्त लोग ज़्यादा बाहर ना निकले और ना लोगों का हजूम बने। उसके बाद गवर्नमेंट का यही फ़ैसला है कि उस वक्त की सूरत हाल देख कर फिर आगे का फ़ैसला किया जाएगा कि आगे ये इन पाबंदियों में इजाफ़ा किया जा सकता है या नहीं। और वैक्सीन की फराहमी का अमल तेज़ से तेज़ तर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई है जिस पे सबसे पहले अस्पताल के अमले को, उसके बाद बूढ़े लोगों को और फिर उसके बाद एज के हिसाब से लोगों को वैक्सीन फराहम की जाएगी। जी फ्रांस से हमारे साथ मौजूद हैं कुरतुलैन। जी कुरतुलैन, फ्रांस में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है और क्या फ्रांस एक दफ़ा फिर लॉकडाउन की जानिब बढ़ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रांस में कोरोना की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। ख़ास तौर पर हम अगर फ्रांसीसी दारुल-हुकूमत पेरिस की बात करें तो यहाँ पे तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। आप मेरी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अस्पतालों में जगह कम पड़ने की वजह से मरीज़ों को अब एयर एम्बुलेंसेज के ज़रिए दूसरे शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है। और फ्रांसीसी वज़ीर सेहत का अब ये कहना है कि अगर सूरत हाल यूँ ही रही तो हम लॉकडाउन की जानिब भी जा सकते हैं। हो सकता है कि फ्रांस में अगले चंद रोज़ के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन हो। और दूसरी जानिब अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करें तो अब तक तकरीबन 5 मिलियन अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि फ्रांसीसी हुकूमत का ये कहना है कि वो गर्मियों के वक्त तक 30 मिलियन अफराद को वैक्सीन दे देंगे ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका मिसबा अहमद कनाडा, हम्माद हैदर इटली और कुरतुलैन खोकर फ्रांस से कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे।